अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। अगर कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, ऐसे कोई स्ट्रिंग है, उसकी टेंशन जो है वो टी है और इसका मास पर यूनिट लेंथ जो है वो म्यू है। ठीक है, ये जो एल है और इसका जो मास है वो एम है। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल्स टू एम बाय एल। ठीक है, तो जो वी की वैल्यू होगी, इसमें अगर कोई ट्रांसवर्स वेव ऐसे जनरेट करेंगे तो उसकी वेलोसिटी अंडर रूट टी बाय म्यू होगी। ठीक है, वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाय म्यू। और ये ट्रांसवर्स वेव होगी। ठीक है, और जैसे कि अगर हम लोग कोई ऐसे हैंग कर दें कि मतलब ये जैसे कि यहाँ पे एक एक बड़ा सा ऐसे ब्लॉक हैंग कर दें। ठीक है, मतलब इसकी लेंथ एल है। ठीक है, इसका मास एम है और एट टी बराबर ज़ीरो हम लोग ने टी बराबर ज़ीरो पे एक ऐसे ट्रांसवर्स वेव छोड़ दी। ठीक है, तो ये जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी उसकी वैल्यू g/2 होती है। ठीक है, g/2। और अगर मान लो कि जैसे यहाँ पे एक ये है और यहाँ पे एक मास है, इसकी लेंथ कुछ है और इसका ये मास ये कुछ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग जनरेट करेंगे ना, तो इसकी भी जो एक्सेलरेशन होगी ना, यहाँ पे जो उसकी भी एक्सेलरेशन जो होगी वो g/2 के बराबर होगी। बट यहाँ पे जो बट यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना, v इनिशियल, वो ज़ीरो थी। बट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पे m मास लटका हुआ है ना, तो v की वैल्यू अंडर रूट एम जी बाय म्यू हो जाएगी। यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू हो जाएगी वो m/l के बराबर होगी। यही डिफरेंस है इन दोनों केस के बीच में। कैच यहाँ पे ये है कि दोनों में एक्सेलरेशन तो g/2 होगी। यहाँ पे भी g/2 से ट्रांसफर्स पे ऊपर जाएगी, यहाँ पे भी g/2 से जाएगी। बट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ये कैच है इस क्वेश्चन का कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। बट यहाँ पे क्योंकि ये जो m मास टंगा हुआ है, इसकी वजह से कुछ टेंशन एक्स्ट्रा इनिशियली है यहाँ इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू में ये एम जी बाई म्यू की वजह से एक वेलोसिटी यहाँ पे इम्पार्ट हो जाएगी और यहाँ पे म्यू की वैल्यू m/l हो जाएगी। एक इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो जैसे यहाँ से यहाँ पे कोई बॉल है, ठीक है, उसको ऐसे ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे टी बराबर ज़ीरो पे ऐसे ट्रांसवर्स वेव टी बराबर ज़ीरो पे ड्रॉप कर दिया गया। टी बराबर ज़ीरो पे यहाँ पे एक वेव जनरेट करी गई। ठीक है, तो ये तो जी एक्सेलरेशन से नीचे आएगी और ये g/2 एक्सेलरेशन से जो वेव है ये ऊपर जाएगी। तो अगर हम लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन लें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो 3g/2 हो जाएगा, क्योंकि g प्लस g/2 3g/2, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अगर हम लोग बॉल को रेस्ट पे मानते हैं तो अगर हम लोग बॉल को रेस्ट पे मानते हैं तो जो वेव है उसको लगेगा कि जो बॉल है उसकी तरफ 3g/2 से आ रहा है। तो और जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो तो एल ही है। तो हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि बॉल और जो ट्रांसवर्स वेव है कितने टाइम पे मिलेंगे। जैसे क्योंकि एस रिलेटिव तो यहाँ पे एल ही रहेगा, और क्योंकि यू जो है इनिशियली ज़ीरो है, ज़ीरो प्लस 1/2 इंटू 3g/2 ए इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं 4l/3g का रूट की वैल्यू, ये टी की वैल्यू जो हो जाएगी ना वो 4l/3g हो जाएगी। इतने टाइम पे ये बॉल और ये ट्रांसफर्स वेव आपस में मिलेंगे। अब बारी आती है एनर्जी कैरीड बाय अ वेव। ठीक है, एनर्जी कैरीड बाय अ वेव। ठीक है, तो एनर्जी कैरीड बाय वेव पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, और जो पावर होती है, पावर की मतलब जो पावर क्या होती है, d/dt होती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d/dx इंटू dx/dt। dx कट जाएगा और हम लोग ये देख सकते हैं कि dx/dt की वैल्यू क्या होती है, v होती है। de/dx की वैल्यू ये है,
तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि जो पावर की वैल्यू है वो म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू वी। तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये हो जाएगी पावर की वैल्यू। और पी एवरेज की बात करें, ठीक है, पी एवरेज इन अ साइकिल मतलब कि 0 से 2 पाई बाय ओमेगा तक, मतलब ये जो टाइम है पी एवरेज इन अ टाइम इंटरवल की वैल्यू जो हो जाएगी ना, दैट विल बी इक्वल टू कि जैसे कि ये म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये है इंटीग्रल 0 से 2 पाई बाय ओमेगा अपॉन टोटल टाइम 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है उसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं k/2 निकल के आएगी। और जो k/2 होगा ना वो इसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो म्यू तो म्यू ही रखेंगे, वी को वी, ए स्क्वायर को ए, ओमेगा को 2 पाई एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई एफ का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिखेंगे म्यू वी ए स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। बट यहाँ पे ये जो पाई है ना, क्योंकि यहाँ पे एक पाई आ चुका था तो ये ऊपर वाला पाई और नीचे वाला पाई, ऊपर वाला पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इस वजह से एक पाई ये नहीं आएगा। तो के की वैल्यू हम लोग के पास म्यू वी 4 म्यू वी ए स्क्वायर एफ स्क्वायर आ जाएगी। तो पी एवरेज की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, दैट विल बी इक्वल टू k/2 विच इज़ 2 म्यू वी ए स्क्वायर एफ स्क्वायर। और जो आई एवरेज की होती है ना वो होता है इंटेंसिटी होता है ना, वो होता है पावर अपॉन एरिया। तो पी एवरेज अपॉन एरिया, जैसे कोई एक सोर्स है वो तो एक स्फीयर बनाएगा, वो कुछ एमिट कर रहा है लाइट, तो वो एक स्फीयर बनाता है, उस स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई r² होता है। ठीक है, तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 म्यू ए स्क्वायर एफ स्क्वायर वी अपॉन 4 पाई r²। ठीक है, अब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि 2 a स्क्वायर एफ स्क्वायर वी म्यू अपॉन एरिया। अब ये जो म्यू है ना इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, और एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना वो होता है रो, मतलब डेंसिटी। तो आई एवरेज की वैल्यू क्या आ जाती है अपने पास, 2 a स्क्वायर एफ स्क्वायर वी रो, 2 a स्क्वायर एफ स्क्वायर वी रो, 2 a स्क्वायर एफ स्क्वायर वी रो, दैट इज आई, दिस इज आई एवरेज, वैल्यू ऑफ आई एवरेज। ठीक है, यहाँ पे जो याद रखने वाली बात ये है कि जो पावर वाला जो कोफिशिएंट होगा ना उसी वही वो के के बराबर ही होगा। बट यहाँ पे जब ओमेगा को 2 पाई एफ लिखेंगे तो होल स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर, जब यहाँ पे आएगा ना पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर का एक पाई हटा देना है यहाँ पे, बस ये ध्यान रखना है। बाकी फिर पी एवरेज इज इक्वल्स टू k/2, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। और फिर इसी तरह करते करते हम लोग अपना यहाँ पे 2 पाई a स्क्वायर एफ स्क्वायर एरिया लिख देंगे, फिर जो म्यू को मास पर यूनिट लेंथ लिख देंगे, फिर एरिया इंटू लेंथ करके वॉल्यूम आ जाएगी, फिर यहाँ पे ऊपर मास भी रहेगा तो मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी लिख देंगे। यहाँ पे जो रो है ना दैट इज़ डेंसिटी ऑफ द मीडियम, एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ए है एम्पलीट्यूड, और जो वी है वी दैट इज़ द वेव वेलोसिटी। और यहीं से हम लोग को रिलेशन मिलता है कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर।